कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई, बावजूद इसके सभी के निशाने पर कांग्रेस ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर के सहयोगी दलों के निशाने पर भी कांग्रेस ही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके निशाने पर भी कांग्रेस है। यह कौन सी कांग्रेस है? यह 1947 वाली कांग्रेस है, नेहरू के दौर की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस है, या फिर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं उस कांग्रेस ने बिल्कुल नई राजनीति को इस देश में गढ़ दिया है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान करा दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर जो मोदी जी की तरफ से बात कही गई है, जब आप लोग उस बात को सुनेंगे तो उसके जवाब में भी राहुल गांधी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा तो सिर्फ झांकी था, यह सिर्फ जिताने जैसी तस्वीर है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो अब कांग्रेस के हाथ में आने वाले हैं। दरअसल क्या कुछ मोदी जी ने कहा है, आप लोग इस रिपोर्ट को देखिएगा और आखिर में मैं आप लोगों से बात करूंगा। दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस हरियाणा चुनाव हार गई, बावजूद इसके सभी के निशाने पर कांग्रेस ही है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन के भीतर के सहयोगी दलों के निशाने पर भी कांग्रेस ही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके निशाने पर भी कांग्रेस है। यह कौन सी कांग्रेस है? यह 1947 वाली कांग्रेस है, नेहरू के दौर की कांग्रेस है, इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस है, या फिर मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं उस कांग्रेस ने बिल्कुल नई राजनीति को इस देश में गढ़ दिया है। और डर इस बात को लेकर है कि अगर यह नई कांग्रेस खड़ी हो गई तो राजनीतिक तौर पर तमाम पुराने राजनीतिक दलों की अपनी अपनी कतार कमजोर पड़ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी तो यह भी याद करने लगे कि दरअसल महात्मा गांधी चाहते थे कि यह कांग्रेस खत्म हो जाए आजादी के तुरंत बाद। महात्मा गांधी चाहते थे, बताइए। और पुराने पीढ़ी के कांग्रेसी मौजूदा वक्त की पीढ़ी को मंजूर नहीं है और पुराने दौर के कांग्रेसियों के जहन में यह सवाल है राहुल गांधी किस कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। उसी कांग्रेस को निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। सवाल एक साथ कई हैं। कांग्रेस के भीतर के सवाल हैं, इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों के सवाल हैं, इस देश के भीतर जीतने के बावजूद भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अगर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं और यह कहकर ले रहे हैं कि दरअसल जो राहुल गांधी जिस कांग्रेस को गढ़ रहे हैं वह सही नहीं है, इस देश को बांटने वाली यह राजनीति है और नफरत फैलाने वाली राजनीति है, तो थोड़ी देर के लिए आज आप रुक जाइए। रुक इसलिए जाइए क्योंकि कांग्रेस के भीतर एक बड़ा बदलाव इस दौर में खुलकर सामने आया है और हरियाणा के चुनाव का पहला सबक यही निकलकर आया। इस देश के भीतर में कांग्रेसी छत्रप जो पुराने दौर की राजनीति को साधते साधते यहां तक पहुंच गए, अब उनकी उम्र पूरी हो चली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य अब कितना बचा है, यह अपने आप में एक सवाल तो है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे आप कह सकते हैं अशोक गहलोत राजस्थान में हारे, उसके बाद उनका राजनीतिक भविष्य कितना बचा है उस नई कांग्रेस के साथ चलने का जिसको राहुल गांधी गढ़ना चाह रहे हैं और गढ़ रहे हैं, तो यह भी एक सवाल है। और इसी कतार में देखिए मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ हो या फिर छत्तीसगढ़ में बघेल हो, सियासी और राजनीतिक तौर पर जो पुराने छत्रप अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की पहचान को लेकर चल रहे थे, सही मायने में मौजूदा कांग्रेस में अब उनकी उम्र खत्म हो गई क्योंकि ये कांग्रेस एक नई राजनीतिक धार पर चलने को तैयार है। इस धार में इस देश के भीतर की जातियों के समीकरण ही नहीं बल्कि हाशिए पर पड़ी इस देश की उस अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा में लाने की कोशिश हो रही है जिसको लेकर इस देश की पारंपरिक राजनीति तो अपने आप में पचा नहीं पाएगी। और शायद यही वो वजह है कि हरियाणा जीतने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का कल का भाषण हो या फिर आज का भाषण हो, दोनों भाषण के मर्म में कांग्रेस छुपी हुई है। वो कांग्रेस दोनों भाषण में राहुल कांग्रेस गांधी पार्टी करना चाह रहे हैं। तो आइए एक एक पन्नों को खोलें, उससे पहले यह जहन में सवाल तो होना ही चाहिए
कि आखिर प्रधानमंत्री ने आज ऐसी कौन सी बात कांग्रेस को लेकर कह दी जिससे यह मैसेज उभर कर आ गया कि कांग्रेस की चिंता प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं या अपने ब्रांडिंग को वह तेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि वो थके हारे नहीं हैं और 2024 की हार से आगे निकलकर वो नए तेवर के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में कूदने को तैयार हैं। लेकिन जुबान पर कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। बताइए, नफरत की राजनीति कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं ये वाली बात को। नेता भी बेबस है, हम्म, असहाय है, असहाय इस है। पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस की फिक्र है तो यहां यह समझना होगा कि हरियाणा की हार के बावजूद राहुल गांधी क्या अब हरियाणा में यात्रा करने को तैयार हो चले हैं। एक ऐसी यात्रा जिसके जरिए ये बहुत बड़ा ऐलान है दोस्तों, कांग्रेस को खत्म कर दो और कह पाए कि आपने तो वोट हमें दिया। ये बहुत बड़ी बात ये है। अलग मसला है, हम चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन हम जीते हैं और हमें हराया गया है। ये मैसेज के साथ क्या राहुल गांधी हरियाणा के भीतर उस पदयात्रा के साथ निकलेंगे जिसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत इस देश को नापने में लगाई, और भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक की परिस्थितियों को अगर एक क्षण के लिए पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपकी हथेली में इस देश की वह पारंपरिक राजनीति पीछे छूट जाएगी जिस पर कांग्रेस चला करती थी, या कहें बीते 3-4 दशकों में, खास तौर से पीवी नरसिम्हा राव के बाद से। क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश के भीतर का वह सोशलिज्म जो नेहरू के दौर से शुरू हुआ था, वह आर्थिक सुधार और बाजार अर्थव्यवस्था में गुम हो गया। उस इकोनॉमी के आसरे भारत की राजनीति बदलती हुई दिखाई दी, और वो रिफॉर्म जो 1991 में शुरू हुआ था, उसके बाद के तमाम प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे उस दौर के फाइनेंस मिनिस्टर इस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, ध्यान दीजिए, रिफॉर्म को ही ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 के आसरे, प्रधानमंत्री मोदी तक वो ट्रैक 3 के आसरे आकर खड़ा हो गया। लेकिन 1991 यानी लगभग 35 बरस पहले की जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, 3.5 दशक पहले की परिस्थितियों में जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में बाजारवाद के जरिए पनपना शुरू होती है, वह इस देश की राजनीति को भी उस बाजार में लाकर खड़ा कर देती है जिसकी पराकाष्ठा मौजूदा वक्त में अंबानी और अडानी के जरिए आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी ने उसी राजनीति पर चोट की और एक क्षण के लिए 91 से ठीक पहले जो मंडल कमीशन का जिक्र था और उससे निकली हुई राजनीति थी, और 91 से पहले जिस सोशलिज्म का जिक्र कांग्रेस किया करती थी, इन दोनों को एक धागे में पिरोया और राजनीतिक तौर पर इस देश की उस राजनीति को बदलने में निकल पड़े जिस राजनीति में इस देश के भीतर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की जगह थी नहीं। और यह सवाल वाकई बड़ा होने लगा, क्या ओबीसी के भीतर जितनी जातियां हैं उनकी जनगणना करके उसके भीतर भी जो ऊंची जाति या जिनकी ताकत आर्थिक तौर पर है और जो उसमें भी हाशिए पर हैं, उनको भी मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इसके लिए जनगणना का सवाल आया। यानी एक ऐसी राजनीति ट्विस्ट करने लग गई जो शायद
हिंदुत्व की उस राजनीति को चुनौती देती थी जिस राजनीति को मौजूदा वक्त में बीजेपी पाल पोस रही है और आगे बढ़ाकर पाल पोस रही है बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति, क्योंकि यह कल्पना के परे है कि हरियाणा जीतने के 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाषण और दोनों भाषणों में जातियों का जिक्र, जातियों के आश्रय हिंदू को बांटने का जिक्र, और इन्हीं परिस्थितियों में अगर आरएसएस को भी आप टटोलिएगा तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी हिंदुओं को एकजुट रहने का जो जिक्र किया वो इस बात को इंगित करता है कि एक घबराहट भारत के भीतर राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बीजेपी में समाप्त हो चुकी है। यह सवाल छत्रपों के सामने अभी नहीं आया है, लेकिन बीजेपी इसे हकीकत के तौर पर जानती है कि उसके सामने चुनौती तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करती नहीं है। जहां पर उसका अपना संगठन नहीं है, जहां पर वो सबसे कमजोर है, वहीं पर वो वैचारिक तौर पर जब आगे बढ़ती है चुनाव के वक्त तो वो सबसे मजबूत हो जाती है, और जहां पे संगठन है, नेता है, चेहरा है, वहां पर हार जाती है। और ये मध्य प्रदेश में नजर आया, राजस्थान में नजर आया, छत्तीसगढ़ में नजर आया और अब हरियाणा में भी नजर आया। और यहीं से यह सवाल निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तर्ज पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, अब हर राज्य के चुनाव भी उसी तर्ज पर लड़ने होंगे। चेहरा राहुल गांधी ही होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस वही। तो आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। दरअसल मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो मुद्दा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए, तो क्या अब मोदी जी गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। जिस तरह की बात यहाँ पर मोदी जी ने कही है, मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। 70 साल तक सत्ता में राज करने के बाद अब वो वापसी के लिए बेसब्री से नफरत की राजनीति करेगी और सत्ता हासिल करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसी के बाद राहुल गांधी की तरफ से खबरें निकल के आ रही है कि राहुल गांधी फिर से यात्रा शुरू करेंगे, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें और आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिला था। दरअसल ये बात जो है मोदी जी की तरफ से कही गई है, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकती है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को किस नज़र से देखते हैं? आप लोग इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।